आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल एंड होल नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है और इन सारे नंबर्स का मतलब क्या होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। सो 1, 2, 3, 4 से लगाकर इन्फिनिटी मीन्स इन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक नंबर और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है और वो है ज़ीरो। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ज़ीरो का डिफरेंस है। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो एक होल नंबर है लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइम नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और वन की टेबल में आते हैं। आप सब जानते ही हैं कि सारे नंबर्स वन की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें 2 की, तो 2 सिर्फ खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, इसलिए यह एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली अगर हम बात करें 7 की, तो 7 खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, इसलिए यह भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन उसी के साथ अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स की, तो कंपोजिट नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल और 1 की टेबल में तो आते ही हैं, साथ में किसी और टेबल में भी आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो 4 की टेबल में आता है, 4 1 की टेबल में आता है, लेकिन इसके अलावा 4 2 की टेबल में भी आता है, इसलिए यह एक कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली अगर हम बात करें 10 की, तो 10 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में। इसका मतलब है कि ये दूसरी टेबल्स में भी आ रहा है, इसलिए यह एक कंपोजिट नंबर है। जैसे अगर हम बात करते हैं 11 की, तो 11 सिर्फ खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें 11 आता है, इसलिए 11 एक कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 11 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर हम बात करें 25 की, तो 25 खुद की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, लेकिन यह 5 की टेबल में भी आता है, इसलिए यह एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर मतलब होता है जो नंबर सिर्फ खुद की टेबल और 1 की टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। अब लास्ट हमारा डिफरेंस है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें, तो इवन नंबर्स मतलब वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, या हम अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जिनको हम पैरिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो इवन नंबर्स वो सब नंबर्स होते हैं जिनकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है। जैसे कि अगर हम बात करें 17 की, तो 17 क्या 17 एक इवन नंबर है? नहीं, क्योंकि 17 की लास्ट डिजिट है 7, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, राइट? इसलिए 17 एक इवन नंबर नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 138 की, तो 138 एक इवन नंबर होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट पर 8 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 5049 की, तो यह एक इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट पे 9 है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं, मींस जिसकी लास्ट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सारे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट जिन भी नंबर्स की
लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो सारे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें 21 की, 21 की लास्ट डिजिट है 1, राइट। तो 21 एक ऑड नंबर होगा। अगर हम बात करें 436 की, तो क्या 436 एक ऑड नंबर होगा? नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट है 6 जो कि एक इवन नंबर है। इसका मतलब है 436 एक इवन नंबर होगा, ये एक ऑड नंबर नहीं होगा। और अगर हम बात करें 25,641, तो यह भी एक ऑड नंबर होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट पे 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन सारे नंबर्स का मतलब क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।